हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन मध्य प्रदेश। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत का पहला बड़ा प्रतिरोध था, जिसने व्यापक अन्य विद्रोहों को भी जन्म दिया। इसके कई कारण थे: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। सबसे खास बात, इसमें रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेता शामिल थे। अब बात आती है यदि रानी लक्ष्मीबाई की, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछा जा सकता है कि झांसी की रानी बुक किसने लिखी? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक झांसी की रानी? सो द आंसर इज वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी ने झांसी की रानी बुक लिखी है। ये इम्पॉर्टेंट बुक इसलिए हो जाती है क्योंकि वृंदावन लाल वर्मा जी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ है एंड हेंस ही इज अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बुक उन्होंने लिखी थी 1946 में। नाउ कमिंग ऑन टू द मेन पॉइंट हियर, 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में यह विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच छावनी से पैदल और घुड़सवार सैनिकों के द्वारा प्रारंभ हुआ। अब एक पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है कि 3 जून 1857 को नीमच छावनी से स्टार्ट तो हुआ, बट किसके नेतृत्व में? तो जो नेतृत्व कर रहे थे इस क्रांति का, वो थे मोहम्मद अली बेग। तो क्वेश्चन बन सकता है दूसरा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि मध्य प्रदेश में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नीमच से हुई। और किसके नेतृत्व में हुई? मोहम्मद अली बेग जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई। किंतु कर्नल सीपी सोबर्स ने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से नीमच के किले एवं निम्बाहेड़ा पर अधिकार कर इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। शेख रजवान के नेतृत्व में अश्वारोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया और शंकर शाह तथा उनके पुत्र ने गढ़ामंडला, राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़, श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला तथा जमींदार नारायण सिंह ने रायपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। यदि इस तरीके से हम देखें तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि शंकर शाह तथा उनके पुत्र ने किस जगह से नेतृत्व किया है 1857 के विद्रोह का। तो थर्ड प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन बनता है कि शंकर शाह ने और उनके पुत्र ने गढ़ा मंडला, दैट मीन्स शंकर शाह बिलोंग्स टू गढ़ा मंडला, उन्होंने यहाँ से इस विद्रोह की का नेतृत्व किया था। फिर राजा ठाकुर प्रसाद, इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? राघवगढ़ से। तो फोर्थ पॉइंट आपका यहाँ से बनता है, राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। देन श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला से विद्रोह का नेतृत्व किया और जमींदार नारायण सिंह ने रायपुर से। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह के पश्चात बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह किया। इस विद्रोह में भोपाल की सिकंदर जहां बेगम ने कर्नल ड्यूरेंट, कर्नल स्टैक्टो, ट्रेबर्न, कैप्टन लुडा तथा कोब को शरण दी थी। महू में 1 जुलाई 1857 को सआदत खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ, किंतु ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो है फिफ्थ क्वेश्चन कि महू से किसने विद्रोह प्रारंभ किया था? तो महू से विद्रोह प्रारंभ किया था सआदत खान ने। कब? 1 जुलाई 1857 को, जिसे बाद में ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने समाप्त कर दिया था। 4 अप्रैल 1858 को झांसी पर सर ह्यूरोज ने आक्रमण किया, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 17 जून 1858 में रॉयल आयरिश के विरुद्ध युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंगरक्षिका झलकारी बाई के साथ ग्वालियर के समीप कोटा की सराय में वीरगति को प्राप्त हो गई।
तो देखा जाए रानी लक्ष्मीबाई के सामने कौन उनका ब्रिटिश साइड से विद्रोह कर रहा था? सर ह्यूरोज। 1857 ईस्वी के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। अगेन एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सिक्स्थ बोल सकते हैं हम अपनी सीरीज में से, कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने अपनी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को बहुत क्षति पहुंचाई। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी 7th पॉइंट दे देते हैं कि महाराष्ट्र का बाघ किसे कहा जाता है? तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत मानसिंह ने षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनवा दिया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं। मंडलेश्वर में भी वर्ष 1857 के विद्रोह का व्यापक प्रभाव रहा। यहाँ बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेब्स की विद्रोहियों द्वारा हत्या करने के पश्चात 2 वर्ष तक शासन किया, किंतु 1859 ईस्वी में यहाँ पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा विद्रोही सैनिकों को सामूहिक रूप से फांसी दे दी गई। फिर देखते हैं हम कि मंडला जिले में रामगढ़ रियासत के जमींदार की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति, दैट इज डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, जो कि एक पॉलिटिकल रीजन था। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ आप लोगों को कि जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके जो पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे, वो कारण क्या क्या थे? तो उनका यदि हम ओवरव्यू देखें तो एक तो था आपके पास पॉलिटिकल रीजन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, annexation of Awadh, then erosion of local authority, erosion of local authority, ये थे आपके कुछ पॉलिटिकल कारण, और भी थे बट दीज आर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट विच आई कैन रिकॉल राइट नाउ। देन कुछ सोशल कारण थे, तो सोशल रीजंस में हम क्या कह सकते हैं? लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, देन disruption of social order, then next है religious interference, religious interference, ओके। ऐसे ही कुछ आपके पास इकोनॉमिक कारण भी थे, इकोनॉमिक रीजंस भी थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये सभी कारण भले मैं आपको इंग्लिश में मेंशन कर रही हूँ बट हिंदी ट्रांसलेशन बहुत इजी है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, व्हाट डज इट मीन? भारत का जो धन था वो सारा का सारा ब्रिटिश में जा रहा था, isn't it? क्योंकि वो यहाँ की इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो देखा जाए तो एग्रीकल्चरल लॉस भी बहुत दिया है, इंडस्ट्रियल लॉस भी बहुत दिया है, ठीक है। साथ ही साथ जो, वो तो आज तक ही हो रहा है, जो इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं दे आर ऑल्सो लीविंग इंडिया एंड मूविंग टू ब्रिटिश occupancies, or can say America and wherever they are moving, but intellectual minds of India are currently also leaving India। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थे इस पॉइंट पर। मंडला जिले में रामगढ़ रियासत के जमींदार की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत एक ब्रिटिश तहसीलदार की नियुक्ति की, जिसका रानी अवंतीबाई ने विरोध किया। उन्होंने, अब क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ से, 8th पॉइंट दे देते हैं हम इसे, कि मध्य प्रदेश में मंडला जिले में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति का विरोध किसने किया? रानी अवंतीबाई ने। मतलब मंडला से एसोसिएटेड कौन है? रानी अवंतीबाई। उन्होंने मंडला के समीप खेती गांव में ब्रिटिश सेनापति वार्डन से युद्ध कर उसे पराजित किया था तथा रामगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश तहसीलदार की हत्या कर पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया था।
दिसंबर 1857 में अंग्रेज सेनापति वार्डन ने रीवा राज्य की सेना की सहायता से पुनः गढ़मंडला पर आक्रमण कर रामगढ़ किले को घेर लिया और 20 मार्च 1858 को युद्ध में पराजय की आशंका से अवंती बाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई के साथ कटार भोंककर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की थी, खुद ही सुसाइड किया था। तो यहाँ हमारा जो एक मेजर पोर्शन है 1857 की क्रांति का डिस्क्रिप्टिव पार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारा एंड होता है। इसके साथ ही जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो इस चार्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो जो नेतृत्व करता है और वो किस जगह से संबंधित है वो हम इस चार्ट के थ्रू कवर कर लेते हैं। तात्या टोपे, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, कालपी। टांट्या भील, खरगोन। शेख रमजान, सागर। झलकारी भाई, झांसी, जो कि लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। राजा ठाकुर प्रसाद, राघवगढ़। नारायण सिंह, रायपुर। सआदत खां, महू। रानी अवंतीबाई, रामगढ़, मंडला। भीमा नायक, मंडलेश्वर, खरगोन। गिरधारी बाई, रामगढ़। अवंतीबाई की अंगरक्षिका कौन थी? गिरधारी बाई। शंकर शाह, गढ़मंडला। श्री बहादुर, मंडला। देवी सिंह, मंडला। सुरेंद्र भाई, संबलपुर, छत्तीसगढ़। और देलन शाह, नरसिंहपुर। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। देलन शाह, नरसिंह। तो यहाँ अपना आज का टॉपिक एंड होता है। थैंक यू सो मच।